ये बच्चे दोनों हैं और इसको दिन को नहीं नजर दोनों को आता और रात को नजर आता है। जब ये चलते हैं तो दीवारों के साथ गिरते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है। कौन ही इसका सहारा बनेगा? माँ ही होती है जो अपने बच्चों को लपेट कर बैठती है। इनका कोई इलाज वगैरह कहीं से करवा रही हैं आप? खाने के लिए कुछ नहीं, किराए पे रह रहे हैं, तो पैसे कहाँ से लाएं इनके इलाज के लिए? जब सूरज गुरूब होता है तब नजर। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं ठीक हो जा। 10-10 लाख रुपए खर्चाना है एक बच्चे के इलाज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मैं इस वक्त हाफिज़ाबाद में मौजूद हूं और आज की इस वीडियो में हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक मजबूर बेबस माँ से, जिसका एक बेटा और एक बेटी है। इस माँ का कहना है कि मेरे इन बच्चों को दिन के टाइम नज़र आना बंद हो जाता है। नज़र ना आने की वजह से इसके बच्चे जब गिरते हैं तो इसे शदीद तकलीफ़ पहुंचती है। अभी मामला ये है कि इन बच्चों के इलाज के लिए इस माँ के पास पैसे हैं ही नहीं। तो आइए इस माँ से बात करते हैं और इनसे मज़ीद इस हवाला से जानते हैं। माँ जी, ये दोनों बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, वो सही है। तो ये बच्चे दोनों हैं और इसको दिन को नहीं नज़र दोनों को आता और रात को नज़र आता है थोड़ा थोड़ा। तो जब ये चलते हैं तो दीवारों के साथ गिरते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है। मैं कह मेरी ज़िंदगी के साथ इसकी ज़िंदगी है, जब मैं ना हूँ तो ये कहाँ से जाएंगे? ये लोगों के ठोकरें खाएंगे, अब लोग इनको ठुड्डे मारेंगे, तो कौन ही इसका सहारा बनेगा? माँ ही होती है जो अपने बच्चों को लपेट कर बैठती है। तो ये कितनी उम्र है आपके दोनों बच्चों की? इसकी 14 साल है, इसकी 10 साल से कम है, 9 साल है। ये देखें कि ये बता रही हैं कि जब ये बच्चे उड़कर चलते हैं, जब इनको नज़र नहीं आता तो ये दीवारों में लगते हैं या फिर ये चलते चलते गिर पड़ते हैं। तो गिरने की आवाज़ से इस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनका कोई इलाज वगैरह कहीं से करवा रही हैं आप? एक दफ़ा काम थोड़ा सा चलता था तो चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर लेके गई थी, तो उन्होंने कहा फिर आना है, फिर फुर्सत ही नहीं पड़ी, पैसा ही नहीं कोल हुआ जाने के लिए। तो ऐसे ही है और ज़्यादा नज़र वीक होती जाती है, तो बहुत मसला बनता है। खाने के लिए कुछ नहीं, किराए पे रह रहे हैं, तो पैसे कहाँ से लाएं इनके इलाज के लिए? किराया भी 6,000 देते हैं महीने का, तो पैसे नहीं है हम इलाज करवाने के लिए भी। तो आपके खामन जो हैं वो कोई ना कोई काम वगैरह करते हैं या वो कुछ? थोड़ा बता मजदूरी करते हैं, कभी मिल जाए तो करते हैं, कभी नहीं मिलती तो नहीं करते, नहीं होती ही नहीं। कभी किसी के पास जाते हैं पूछने के लिए, काम ही नहीं है, काम ही नहीं मिलता, तो फिर हम बैठ जाते हैं खुदा का शुक्र अदा करके। क्या नाम है आपका? असद अली। असद, मुझे ये बताओ कि आपका दिल करता है कि आप स्कूल जाओ, यस आप पढ़ा करो? यस। तो जब आप गिरते हो, चोट लगती है, कितनी आपको दर्द होती है? बहुत ज्यादा। आपका दिल करता है कि आपकी मम्मा आपको नजर आया करें, आपके पापा आपको नजर आया करें? यस ये सिर्फ दोपहर को आपको नजर आना बंद हो जाता है? जब सूरज गुरूब होता है तब नजर आना शुरू होता तब नजर आना शुरू होता है? है। यस, बाकी धूप की वजह से नहीं नजर आता, बिल्कुल भी नहीं नजर आता? नहीं नजर आता। तो ये आप देखेंगे, ये बच्चा बता रहा है कि जब धूप निकल आती है, जब सूरज की शुआएं निकल आती हैं, तो उस वक्त इस बच्चे को दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। तो इनकी ये जो बेटी है, इसको ये नज़र की ऐनक वगैरह लगी हुई है? नज़र की ऐनक लगी हुई है, इनकी नज़र है 14 नंबर 1। तो अभी डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर इन बच्चों का प्रॉपर इलाज हो तो ये ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, वो कहते हैं ठीक हो जाए। अब फुर्सत ही नहीं मिलती, पैसे नहीं होते, इतना महंगा कोर्स है, इतना इलाज पे इतने पैसे लगते हैं। कितना खर्च आएगा आपके बच्चों के इलाज पे? उन्होंने कहा था कि एक बच्चे के ऊपर 10-10 लाख रुपया खर्चा आना है। 10-10 लाख रुपए खर्चा आना है एक बच्चे के इलाज के ऊपर। तो अब
जो बंदा मजदूरी करता है उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो इन बच्चों का इलाज करवा सके। तो इसीलिए इन्होंने हमें यहाँ हाफिज़ाबाद में अपने पास बुलाया कि हम इनकी भी आवाज़ बने। तो मोबाइल नंबर है आपके पास? मोबाइल नंबर इनके पापा के पास है। चलें इनसे हम नंबर ले लेते हैं, वो नंबर हम अपनी स्क्रीन पे दे देंगे। अगर आप में कोई अपनी मर्ज़ी से इनसे रब्ता करना चाहता है, आप बेशक यहाँ हाफिज़ाबाद में इनसे मिलें, इनके बच्चों की हालत देखें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जो भी इनके इलाज मुआवजे के लिए आप कुछ करना चाहें आप कीजिएगा। ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इनकी आवाज़ बने, तो यही वजह है कि हम इनकी आवाज़ बनने यहाँ पे आए हैं। तो सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर तो इलाज मुआवजा मुफ्त हो जाता है, या फिर वहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं? कोई नहीं सुनता, गरीबों की कौन सुनता है, पर्ची नहीं टाइम से मिलती, धक्के लगते हैं, कोई भी नहीं सुनता। हकीकत इनका वैसे इलाज लाहौर में ही होगा या यहाँ हाफिज़ाबाद में? कोई जहाँ से लाहौर में ही होगा, लाहौर में बताते थे कि उधर उधर लेके जाएं, तो फिर पैसे नहीं मिलते, किराए के लिए पैसे नहीं है तो इलाज के लिए कहाँ से लाएं? तो फिर के लिए किराए के पैसे नहीं हैं तो इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? फिर ये बता रही हैं कि कभी ये खाना खा लेते हैं, कभी खाना ही नहीं खाते क्योंकि पैसे नहीं होते, इनके खामद को काम नहीं मिलता। अगर आप में से कोई इनके खामद को काम देना चाहे तो वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, इन बच्चों का इलाज करवाना चाहे वो भी इनसे रब्ता कर सकता है, इनको कोई राशन डलवा के देना चाहे तो वो भी रब्ता कर सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में इस फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।